हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी से या बैंक प्रमोशन के संबंध से। हम यहाँ बात करें जेआईबी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स क्वेश्चन सेट नंबर 3 है। यहाँ पे छोटे अनाउंसमेंट करना क्वेश्चन में को स्टार्ट करने से पहले, यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार की कोर्सेज होती हैं, शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो। दोनों की दोनों ही आपको मिल जाएंगी जब आप कोर्स करेंगे। तो शॉर्ट टर्म वीडियो का खासियत है कि आपके पास समय कम हो तो 10 मिनट का ही समय देकर पढ़ाई करेंगे तो आराम से पास कर पाएंगे। दूसरा है कि अगर आप चाहते हैं एक ही दिन में एक पेपर को खत्म करना तो वो भी संभव है। 16 घंटे का समय देकर आराम से आप एक पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए बहुत फायदेमंद है जो कि थोड़ा परसेंटेज नंबर लाना चाहते हैं, 75% एंड अबव। तो यहाँ पे आपको हर दिन 1 घंटा का समय दें, या फिर आप 7 दिन निकाल के कोई भी एक पेपर को पढ़ेंगे तो आपका ये कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। दोनों ही जगह आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, केस स्टडी का वीडियो है, 13,500 क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट है, रिविजन नोट्स है। यहाँ पे वैलिडिटी 6 महीने का, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम है 1,000 रुपये, दाम है 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। कॉमो पे करेंगे दाम है 2,000 रुपये, दाम है 3,000 रुपये। अब आइए पहले सवाल के ऊपर। एंट्री फॉर द ट्रांजेक्शन्स विच इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड ऑफ द कैश बुक इज कॉल्ड। अब आप समझिए, ऐसी एंट्री की बात हो रही है। क्या हो रही? ऐसी एंट्री की बात हो रही है ट्रांजेक्शन का जिसको कि आप रिकॉर्ड करोगे दोनों ही साइड में। कहाँ रिकॉर्ड करोगे? दोनों ही साइड में कैश बुक का। ठीक है, इस तरह की एंट्री को हम क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन है क्लोजिंग एंट्री, बी ऑप्शन है कॉन्ट्रा एंट्री, सी ऑप्शन है ओपनिंग एंट्री, डी ऑप्शन है एडजस्टमेंट एंट्री। इस तरह की एंट्री जहाँ डेबिट साइड में भी रिकॉर्ड हो रहा है, क्रेडिट साइड में भी रिकॉर्ड हो रहा है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री कैश बुक में। ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है ए कंज्यूमर परचेज। अब बोलता है जो कंज्यूमर परचेज करता है वो क्या है? ए ऑप्शन है इज ए परचेज फ्रॉम समवन इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस। बोलते एक तरह का परचेज करता है, खरीदारी करता है किसी दूसरे से जो बिजनेस में है, जो प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को गुड्स और सर्विसेज। बी ऑप्शन है इज ए परचेज अदर देन कैश परचेज। ठीक है, फ्रॉम समवन इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग गुड्स कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। बोलते हैं एक तरह का परचेज है, बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा अदर देन कैश परचेज की बात हो रही है। किसी दूसरे से आप खरीदते हैं, जिनका धंधा है, जिनका बिजनेस है सेल करना कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज। सी ऑप्शन है इज ए परचेज दैट में इन्वॉल्व परचेज ऑफ गुड्स बाई मर्चेंट फॉर रीसेल। बोलता है रीसेल करने के लिए आप किसी मर्चेंट से परचेज करते हो। ठीक है, डी ऑप्शन है इज परचेज ऑफ गुड्स फॉर बिजनेस और प्रोफेशनल यूज़। बोलते हैं एक तरह का सामान की खरीदारी कर रहे हैं बिजनेस यूज़ के लिए चाहे प्रोफेशनल यूज़ के लिए। जब कभी हम कंज्यूमर लगा देते हैं, शब्द को ध्यान दीजिए, कंज्यूमर का मतलब हो गया आप लास्ट पर्सन हो। आप क्या हो? आप लास्ट पर्सन हो, यानी आप ही यूज़ करो, लास्ट पर्सन हो बोल सकते हैं, या फिर आप इसको क्या करोगे? यूज़ करोगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो बेसिकली आपका यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, एक तरह का परचेज है वो जिसमें कैश परचेज छोड़ दें हम, जहाँ पे आप खरीदते हो उनसे जिसका बिजनेस है सेल करने का गुड्स और सर्विसेज। तो सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 3 में ये इज इन एन अकाउंट इज क्लासिफाइड एज हाई रिस्क फ्रेश केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आर ऑब्टेन्ड आफ्टर डैश ईयर्स। बोलता है जो अकाउंट को क्लासीफाई किया गया है हाई रिस्क में, वैसे अकाउंट जो हाई रिस्क में डाला हुआ है तो यहाँ पे आपको फ्रेश केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लेना होगा। बोलते वैसे अकाउंट जिसको हाई रिस्क में डाला हुआ है तो वहाँ पे आपको फ्रेश केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लेना होगा। कितने साल के बाद? ए ऑप्शन है 10 ईयर्स, बी ऑप्शन है 8 ईयर्स, सी ऑप्शन है 3 ईयर्स, डी ऑप्शन है 2 ईयर्स। सही ऑप्शन हो जाएगा 2 ईयर्स, यानी डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है एज पर सेक्शन 269T ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इन केस ऑफ बैंक pays the principal plus interest or interest of term deposit above the prescribed limit in cash, penalty will be। बोलता है कि जो अभी सेक्शन है 269T ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, क्या है सेक्शन का नाम? सेक्शन का नाम है एज पर सेक्शन 269T ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो बैंक यहाँ पे करता है, बैंक करती है अगर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे करती हो, या सिर्फ मान लीजिए कि इंटरेस्ट ही पे करता हो टर्म डिपॉजिट में। ठीक है, एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट डाला हुआ है, उससे ज़्यादा अगर आप कैश में पेमेंट करते हो, उससे ज़्यादा कैश में पेमेंट करते हो बैंक, तो पेनल्टी लग जाएगी। कितने रुपये की पेनल्टी लगेगी? ए ऑप्शन है ₹5,000, बी ऑप्शन ₹10,000, सी ऑप्शन ₹20,000, डी ऑप्शन है इक्वल टू द अमाउंट पेड। जितने अमाउंट आपने पे किया है उतना का आपको पेनल्टी लग जाएगा सीधा सीधा। तो सही ऑप्शन है यहाँ पे डी हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आरबीआई हैज स्पेसिफिकली आस्क्ड बैंक्स नॉट टू ओपन सेविंग अकाउंट इन द नेम ऑफ। आरबीआई ने यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया हुआ है बैंक को कि आप ओपन नहीं करोगे सेविंग अकाउंट को। ठीक है, आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने स्पेसिफिकली मना किया हुआ है बैंकों को कि आप ओपन नहीं करोगे सेविंग अकाउंट
इन द नेम ऑफ, किसके नेम पे है, नाम पे। ए पहला पॉइंट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, दूसरा पॉइंट है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, तीसरा पॉइंट है स्टेट टैक्स पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन या सोसाइटीज। ए ऑप्शन ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1 2 एंड 3। जहाँ आरबीआई ने मेंशन कर दिया है बैंक को ओपन नहीं करना है सेविंग अकाउंट बिना आरबीआई की परमिशन लिए हुए, वो क्या हो जाएगा। तो पहला पॉइंट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस और कमिटीज़, ये पॉइंट भी सही है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशंस और सोसाइटीज़, ये बात भी पूरा सही है, तीनों बात सही है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। BCSBI हैज इन कोलाबोरेशन विथ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA इवॉल्व्ड 2 कोड्स, विच आर दे। तो पहली बात तो ये समझिए कि जो है आपका यहाँ पे हम बात कर रहे हैं BCSBI ने कोलाबोरेशन किया हुआ है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA के साथ, जहाँ पे उन्होंने 2 प्रकार की कोड निकाली हैं। क्या निकाली, 2 तरह की कोड है, ठीक है। तो कौन सी कोड है वो पूछ रहा। पहला हो गया कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर्स, दूसरा पॉइंट है कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू सीनियर सिटीजन, तीसरा पॉइंट है कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ऑप्शन दिया हुआ ए ऑप्शन ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1 2 एंड 3। इस केस में जहाँ BCSBI ने भारतीय इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है, तो यहाँ पे 2 कोड निकाला। याद रखिएगा 2 कोड, तो यानी इसमें 2 ही कोड होगा, 3 कोड दिया तो 2 ही कोड होगा, 3 पॉइंट में यानी 2 ही पॉइंट होना है। तो पहला क्या बोलता है, कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर, बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर है कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन कोई अलग सा कस्टमर नहीं होता, कस्टमर में ही सीनियर सिटीजन भी आ जाएगा, तो इसलिए इसके लिए कोई सीनियर सिटीजन बोल के अलग सा कुछ भी कोड नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। तीसरा हो जाएगा कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ये बात भी सही है, ठीक है, ये बात क्या है, पूरा सही है, ठीक है, ये बात भी पूरा सही हो गया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 3, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। इन केस ऑफ ज्वाइंटली ऑपरेटेड लॉकर्स राइट ऑफ नॉमिनी स्टार्ट्स। अब यहाँ समझते हैं जो केस है ज्वाइंटली ऑपरेटेड लॉकर्स का, समझिए ज्वाइंटली ऑपरेटेड लॉकर से तो राइट ऑफ नॉमिनी का स्टार्ट कब हो जाता है। ए ऑप्शन ओनली आफ्टर डेथ ऑफ ऑल लॉकर, सारे लॉकर के जो मृत्यु हो जाएंगे तब, या इमिडिएटली, दूसरा पॉइंट इमिडिएटली आफ्टर डेथ ऑफ एनी ऑफ द हायर्स, जैसे ही कोई एक हायर मर जाएगा वैसे स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन है ए ओनली 1, बी ऑप्शन ओनली 2, सी ऑप्शन है आइदर 1 और 2, डी ऑप्शन है बोथ 1 एंड 2। क्योंकि ये लॉकर जो है ज्वाइंटली ऑपरेट होता है, शब्द को देख रहे हैं, ज्वाइंटली है ना, ज्वाइंटली जहाँ ऑपरेट होता है तो कोई भी एक मर जाता है, डेथ हो गया किसी भी एक हायरर का, ऑटोमेटिकली उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा, इमिडिएटली स्टार्ट हो जाता है उसके बाद। सही ऑप्शन हो जाएगा ओनली 2, बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है एज पर KYC गाइडलाइंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग कस्टमर इज हैविंग हाई रिस्क। बोलते हैं जो KYC गाइडलाइंस को अगर हम देखें तो कौन सा कस्टमर जो है इसमें बहुत हाई रिस्क वाली कस्टमर है। ए ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बी ऑप्शन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सी ऑप्शन स्मॉल बिजनेसमैन, डी ऑप्शन है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन रेसिडेंट एब्रॉड। हम यहाँ जो बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय और स्मॉल बिजनेस मैन, ये सारे के सारे आपके लो रिस्क कस्टमर हैं। क्या है, लो रिस्क वाले कस्टमर हैं ये, ठीक है। तो इनको आपसे कोई लेना देना। एक ही बचा पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है जो कि विदेश में रहता है, ठीक है, रेसिडेंट एब्रॉड है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। नो मेंबर ऑफ स्टाफ अदर देन कैशियर टेलर शुड रिसीव मनी ओवर द काउंटर फ्रॉम डिपॉजिटर्स। नोटिस ऑफ दिस इफेक्ट शुड बी प्रॉम्प्टली डिस्प्लेड इन इंग्लिश एंड ऑल्सो द रीजनल लैंग्वेज नियर द। अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ बोलता है कोई भी मेंबर हो स्टाफ का, कोई दूसरा मेंबर स्टाफ का पैसा नहीं ले सकता है, ठीक है, कोई दूसरे मेंबर स्टाफ का पैसा नहीं ले सकता है कैशियर और टेलर को छोड़ के काउंटर पे डिपॉजिटर से, यानी डिपॉजिटर से कोई भी दूसरा मेंबर कैशियर या टेलर को छोड़ दे, उसके अलावा कोई आदमी बैंक का स्टाफ नहीं ले सकता है पैसा। इस चीज़ का नोटिस, ध्यान से सुनिएगा, इस चीज़ का नोटिस जो है आपको अच्छे तरीके से दिखाना होगा। पहला भाषा तो अंग्रेजी में आपको दिखाना होगा, दूसरा भाषा है आपका जो वहाँ का जिस राज्य का है उसका रीजनल लैंग्वेज में दिखाना होगा। कहाँ दिखाएंगे, पहला पॉइंट है कैश डिपार्टमेंट, दूसरा पॉइंट है BM's कैबिन, तीसरा पॉइंट है एंट्रेंस, ठीक है। तो ए ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1 2 एंड 3। सही ऑप्शन है कहाँ दिखाएंगे आप इसको, कैश डिपार्टमेंट में दिखाएंगे, BM कैबिन में से कुछ लेना देना है नहीं, और एंट्रेंस में आप दिखाएंगे, जैसे आप ब्रांच में घुसेंगे वैसे दिखना चाहिए। तो पहला और तीसरा ऐसा कोई ऑप्शन है तो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए।
रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर शोन इन, अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स हम कहाँ दिखाते हैं? ए ऑप्शन है बैलेंस शीट में, बी ऑप्शन है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में, सी ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, डी ऑप्शन है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो दोनों जगह आपको दिखेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में भी आपको दिखता है ये, ठीक है, और साथ ही साथ आपको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में भी दिखेगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्लियर हो गया? यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कोर्सेज है, दोनों के दोनों ही आपको मिल जाएंगे, शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो। शॉर्ट टर्म कोर्स का ये फ़ायदा है कि आप महज 10 मिनट का भी टाइम निकाल के अगर आप पढ़ते हैं तो आराम से कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। या फिर चाहते एक ही दिन में कोर्स कंप्लीट करना, वो भी संभव है। 16 घंटा अगर समय निकालते हैं तो पर पेपर आप 16 घंटा दे के आराम से कोर्स कंप्लीट करके 55% नंबर ला सकते हैं। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो 75% एंड अबव नंबर चाहते हैं। तो आपको हर दिन 1 घंटे का समय देना होगा, या फिर आप 7 दिन का समय निकाल के भी अगर पढ़ाई करते हैं तो आराम से एक पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। दोनों ही जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, केस स्टडी का वीडियो है, 13,500 क्वेश्चन बैंक के 30 मॉक टेस्ट रिवीजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी है 6 महीने का, यहाँ वैलिडिटी है लाइफ लॉन्ग का। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, यहाँ दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम 1000 रुपये, दाम है 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, यहाँ दाम है 1200 रुपये। कॉम पे क्या है, इसका दाम है 2000 रुपये, यहाँ दाम है 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcab.studymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsina123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।